मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी बेगम के सारे जेवर बिक गए और मेरे इलाज पे तकरीबन रोज़ाना 10 से 15 हज़ार रुपया खर्चा आता है। ये हैं लकी डियर के अल्फाज जिन्होंने रिसेंटली एक वीडियो में अपनी बीमारी का जिक्र किया और बीमारी के साथ और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, घर ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, जेवर ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी भेज देता है सारा कोई। हाँ जी हम तो पैदल हमें क्या लगता है कि आगे क्या होगा? वो ख्वाब से लकी डियर की बीमारी को समझने से पहले, उनके सारे मसाइल को समझने से पहले और उनके केस को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में हेल्थ केयर और सोसाइटी के मुआशी और मुआशरती मसाइल को समझने से पहले हम थोड़े से नंबर डिस्कस कर लें। पाकिस्तान में तकरीबन 6 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी कि तकरीबन 6 करोड़, जो कि मेरा ख्याल है गलत नंबर है। पॉवर्टी इससे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तकरीबन 41% लोग पूरी पॉपुलेशन के इस रिस्क पे होते हैं कि जिस दिन वो बीमार हो गए उन्होंने पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाना है और गरीब आवाम में शामिल हो जाना है, जिनमें से शायद लकी डियर एक केस हैं पूरी सोसाइटी में से। एपिसोड में आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर, सोसाइटी, कल्चर, इसके मुआशी और मुआशरती पहलू क्या हैं और इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या बला है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैद ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने घर वाले स्टूडियो से अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। लेकिन आज हम गुर्दे के मर्ज़ की बजाय कुछ और बीमारियों का जिक्र करेंगे, मुआशरती बीमारियों का, और लकी डियर का केस यूज़ करके। सबसे पहले हम चलते हैं मुआशी फाइनेंशियल सिचुएशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रफ सा एस्टिमेट है रिसर्चर्स का कि तकरीबन 41% जो पाकिस्तान की सारी आबादी है वो हर वक्त इस रिस्क पे होती है कि जिस दिन उनमें से कोई बीमार हो गया, उनके घर में कोई बीमार हो गया, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे, शरह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, जिसकी कि एग्जांपल आपने लकी डियर के केस में देखी। अब लकी डियर कहते हैं जी मेरे पास गाड़ियाँ भी थी, मेरे पास पैसा भी था, अब कुछ नहीं रहा, सारा बीमारी पे खर्च हो गया। ये हमारा हेल्थ केयर का, हमारी बीमारियों का बहुत बड़ा एक मुआशी पहलू है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं उस दिन तक जिस दिन हम गिर नहीं जाते। जिस दिन हम फिर गिर जाते हैं फिर हमारे ऊपर लगते हैं बहुत ज़्यादा पैसे। उसको हम स्टैट से कैसे देखेंगे? उसको हम देखेंगे तकरीबन 80% और 20% की रेशो से। यानी कि यहाँ पे साइंसदानों का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में तकरीबन जो 80% खर्चा होता है बीमारी पे वो होता है टर्शरी हेल्थ केयर पे, यानी कि जब मरीज़ हॉस्पिटल में जाता है, और 20% होता है प्राइमरी हेल्थ केयर पे। अच्छा, अब ये प्राइमरी हेल्थ केयर भी वो है पाकिस्तानी मरीज़ जिसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चक्कर आए हैं और वो अपने जीपी के पास गया है। प्रिवेंटिव मेडिसिन पे अभी भी हम नहीं आए, वो क्या बला है मैं अगेन आगे जाके आपको बताता हूँ। इसी तरह तकरीबन रफ सा एस्टिमेट है कि हम 70% पैसे खर्च करते हैं अपनी प्राइवेट सेटअप के ज़रिए और 20 से 30% सरकारी खाते से पाकिस्तानियों का इलाज होता है। उसमें से भी जब ये टोटल पैसे मिलाएं, फ़र्ज़ करें कि 100 रुपया है, तो इस 100 रुपये में से भी 98 रुपये पेशेंट के आउट ऑफ पॉकेट जाते हैं, इवन जब वो सरकारी हॉस्पिटल में भी होता है, और तकरीबन 2% गवर्नमेंट उस पर स्पेंड करती है। अब जब जिस मुआशरे में ये हालात हैं वहाँ पे अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे, हम अपनी सेहत का, अपनी बीमारियों का ख्याल नहीं रखेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन के थ्रू, प्रिवेंटिव केयर के थ्रू, वो अगेन मैं आपको जाकर बताता हूँ क्या बला है, तो हम इस तरह अपने पैसे खर्चते जाएंगे उन बीमारियों पे जिनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और हम इन बीमारियों पर पैसे खर्च होने की वजह से गुर्बत में चलते जाएंगे। अब हम लकी डियर के केस में से नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो लकी डियर ने जिक्र की वो है कि जी कोई नहीं आया, कोई अपना नहीं रहा, ये उसको बीमारी में जाके पता चला। अब बिस्तरे मर्ग पर हैं, इलाज मुआवजा जारी है, क्या सबक क्या सीखा आपने? सीखा है ये
कौन अपना ते कौन पराया? कौन अपने? कौन पराया? कौन अपने? कोई भी नहीं बनया अपना। कोई भी नहीं। रब दी जात ही है बस। कोई भी नहीं बने। नहीं, सारे अपने छड़ गए। चढ़ते सूरज ने सलाम है जी। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तीमारदारी के लिए कोई नहीं आया, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। असल जो पॉइंट है, जो कि आपको पता है, वो है पैसे खर्चने वाला। अगर कोई तीमारदारी के लिए आया भी है फूल लेके, तो वो 400 500 हज़ार की चाय पी के गया है, पल्ले से उसने आपको 1 रुपया नहीं दिया। ये बड़ा ही अहम और डीप डीप टॉपिक है, क्योंकि हम अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं दूसरों की वजह से। दूसरों की शादियों पे जाके, दूसरों की पार्टियों में जाके, जैसे कि मेरे सारे मरीज़ हैं, हर शादियों के सीज़न के बाद, हर अफ्तारी के बाद, हर पार्टी वाले सीज़न के बाद बीमार हो के आते हैं, वर्स हो के आते हैं। और डॉक्टर साहब तुहानू पता है, जो शादी ते जाइए फिर खुआ देंदे ने। और डॉक्टर साहब फिर शादियां ते हथ नहीं रुकदा, फिर वो इन्ना जोर लांदे ने। तो मैं उनको कहता हूँ, देखें ये जो बड़ा ताया, छोटी पुप्पो, बीच वाली खाला, मामू, कज़न, ये जो आपके मुंह में वो रसगुल्ला ठोकते हैं या लेग पीस ठोकते हैं या मतंजन कहते हैं, मलाई वाला दही है, चेक कर, ए खीर दी मलाई बड़ी ज़बरदस्त है, वो ए वाला गाजर हलवा ते यार तू कदी किते खादा ही नहीं होएगा। ये सारे आपके बीमार होते, आपकी आँख ख़राब होते ही भाग जाते हैं, आपकी टांग कटते ही ये गायब हो जाते हैं। कोई ब्लड तक देने नहीं आता, जिस पे पैसे भी खर्च नहीं होते। तो खुदारा इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा रसगुल्ला, एक्स्ट्रा गुलाब जामुन, एक्स्ट्रा बकरा ना खाया करें, या उनसे पहले पूछ लिया करें कि ऐदी वजह नाल अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होया, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, मुझे अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे लग गए तो उसमें आप कंट्रीब्यूट करोगे, फिर सो बिस्मिल्लाह मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन आपको पता है कि ये बड़ी फजूल सी बात है। जो मर्ज़ी हो जाए, इन सब लोगों ने आपके बीमार होने पे सिर्फ वक्ती तौर पे तीमारदारी करने आना है, और मैं भी थोड़ी सी आके बातें करनी है, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं करना। तो इनकी वजह से आपने अपनी सेहत ख़राब नहीं करनी, अपनी सेहत को बैलेंस के साथ लेके चलना है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लकी डियर के केस में तीसरा अहम पहलू है, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई, मेरी बेटी की डेथ हुई, मैं उस दिन भी स्टेज पे गया और मैंने काम किया। जिस दिन मेरी मां मरी थी ना, उस दिन मैं स्टेज किया। स्टेज की है। ये मेरी बेटी फौत हुई है बड़ी, उस दिन मैं स्टेज से काम किया। हाँ जी, लोग कहते हैं ना कर, मैं कहता नहीं, मैं करना है। अब यहाँ पे भी एक बड़ा दुखी पहलू है हमारी ज़िंदगी का, कि हम अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि शाम को निकल के वॉक करना, बाहर कहीं पार्क में चले जाना, मे बी जस्ट बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करना, हम वो भी अपनी दौड़ में भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सेहत को लेते हैं फॉर ग्रांटेड। लेकिन सेहत फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कहीं से लिखवा के नहीं आए कि हमने बीमार नहीं होना, हमारे गुर्दे ख़राब नहीं होने, हमें बीमारियों ने आके नहीं पकड़ना। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं करेंगे तो बीमारी ने आ जाना है, लेकिन उस बीमारी से बचने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। अगेन वो मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये माइंडसेट चेंज करना है कि सेहत की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है, ये ना गवर्नमेंट की कोई ज़िम्मेदारी है, ना किसी डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है। इसके बारे में आपने खुद को एजुकेट करना है। अगर अभी तक आपको किसी ने नहीं किया तो दैट्स फाइन। आज की वीडियो के बाद, आज का मैसेज सुनने के बाद आपने अपनी सेहत के बारे में खुद सोचना है, खुद पढ़ना है, खुद सुनना है, और अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखना है। उसमें मैं बड़ा सिंपल सा आर्गूमेंट देता होता हूँ कि मेरे पास जब मरीज़ आते हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे किसी ने बताया नहीं, उसके बाद नहीं कहते। वो क्यों बोला? वो इसलिए कि जब मैं उनसे कहता हूँ अच्छा चलें, आपको तो गुर्दे का मर्ज़ निकल आया, आपको डॉक्टर ने नहीं बताया, अब जो आपके बाकी घर वाले हैं उनके मुझे ज़रा स्क्रीनिंग टेस्ट दिखा दें। वो डॉक्टर साहब उनके स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने क्यों कराने थे, वो तो सब ठीक है। मैंने कहा बस इसीलिए आपके डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताया था क्योंकि आप बिल्कुल ठीक थे। फिर वो एकदम पहले सोच में जाता है, फिर परेशान होता है, फिर मैं हल्का सा, मैं अल्फाज नहीं, अंदर वाले फीलिंग्स नहीं बता सकता, लेकिन कह लें कि मैं कहता हूँ कि फिटे मुँह तेरा।
और उनको समझ आ जाती है कि यार ये बिल्कुल डॉक्टर सही कह रहा है कि मुझे अपने घर वालों के बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए, नहीं तो अगेन वो भी उसी स्टेज पे पकड़े जाएंगे जब मैं पकड़ा गया, और वो नहीं करा सकता घर वालों के टेस्ट। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मुझे पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आप सब कुछ करवा सकते हैं, अपने बहन भाइयों के रिश्तेदारों के टेस्ट नहीं करवा सकते बेसिक स्क्रीनिंग के लिए क्योंकि वो सब नॉर्मल हैं, वो नहीं मानेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर डॉक्टर आपको कह भी देगा ना तो आप नहीं मानेंगे। आप मेरी बात सुन के इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप यूट्यूब पे आए हैं बीमार होने के बाद। आपके जितने हेल्दी घर वाले हैं उनमें से अनलेस के जिसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपकी, उनके अलावा कोई हेल्थ का चैनल हेल्थ की इन्फॉर्मेशन ना सुन रहा है ना पढ़ रहा है। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है जिस दिन मैं गिरूंगा उस दिन फिर मैं क्रिएटिनिन, प्रोटीन, यूरिया, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर डाल के देखूंगा कि यार ऐ की बला होंदी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लकी डियर कहते हैं कि मैं तकरीबन 4-5 साल से बीमार हूँ। जफरी खान, अमानत चंद, इन लोगों ने इतना पैसा जोड़ लिया, इतना कमा लिया, आपने क्यों नहीं कमाया? मैंने बीमारी पै गई ना, मैं बीमार हो गया भैया कब से? 4-5 साल से। 4-5 साल से साथ काम कब से छोड़ दिया आपने? काम ही उਦੋਂ नहीं छड़िया है, यानी कि बीमारी में काम देने ही छोड़ दिया? देना छोड़े, मुआवजा घटाता ना। तो मे भी कुछ बीमारी ऐसी है, मे भी हमारा हेल्थ केयर ऐसा है, इनमें कोई कसूर नहीं है लकी डियर का, ना ही मैं उन पे तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन बीमारी को इतना चलने देना, बढ़ाना, उसकी वजह से काम का ना होना, ये हमारे हेल्थ केयर का बड़ा दुखी पहलू है। और ये पाकिस्तान में, शायद इंडिया में भी बड़ा वर्स पहलू है। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लोग बीमार होते हैं कोई अपना काम नहीं छोड़ता, कोई बेड पे नहीं पड़ के बैठ जाता। लोग सेहतमंद होने की कोशिश करते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से निकलने की कोशिश करते हैं, उनको दवाइयों और अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक और दुखी मुआशरती पहलू है कि हम बीमारी का नाम सुनते ही जहनी मरीज़ बन जाते हैं, बेड पे पड़ जाते हैं, अपने लिए दूसरों के लिए मुश्किल बन जाते हैं, और हम ये सर्च करने की कोशिश नहीं करते कि यार हमने इससे बाहर कैसे निकलना है। कुछ लोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मरीज़ मेरा यूट्यूब चैनल देख के मुझसे कंसल्ट किए बगैर इन मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो नंबर कितना है ये भी तो देखें ना, 1000, 2000, 3000, जो मेजॉरिटी हमारी करोड़ों की आबादी है, इंडिया को मिला के बिलियंस की आबादी है, वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट करने पे आ जाते हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। अब हम सबसे अहम और लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर पाकिस्तान इंडिया रीजन में एक नया कॉन्सेप्ट है। इसको हेल्थ केयर वाली साइड से करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, और मरीज़ भी इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी उनकी प्रायोरिटीज़ पुअरली सेट हैं। प्रिवेंटिव केयर में बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी हेल्थ में। आप अपना सालाना चेकअप करते हैं, आप मॉडर्न साइंस के टेस्ट को, ब्लड टेस्ट को, यूरिन टेस्ट को, मॉडर्न साइंस को यूज़ करके देखते हैं कि यार मेरी बायोलॉजिकल, मेरी बॉडी हेल्थ ठीक है। आप इस पे नहीं बैठे रहते कि कोई हकीम या कोई मुझे गुजरता हुआ बड़ा ताया बताएगा कि यार तेरा रंग पीला है या तो बिल्कुल ठीक है। आप मॉडर्न साइंस को यूज़ करके, मॉडर्न टेस्ट को यूज़ करके अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनका आइडिया लगाते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ ख़राब नज़र आए, ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, शुगर हाई है, उसको फिर बेहतर करने की कोशिश करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, दवाइयों के साथ। लेकिन सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आपके अंदर खराबियाँ, बीमारियाँ चल रही हो सकती हैं जिनका आपको ना पता चले जब तक कि आप टेस्ट नहीं करवाएंगे। और दूसरा, फिर उन बीमारियों को लेके अपने जहनी मरीज़ नहीं बन जाना, उनको अच्छे तरीके से बेहतर करना है। हेल्थ केयर जहाँ पे, जो कि बेसिकली हेल्थ केयर नहीं है, सिक केयर है, वो इस सिस्टम के लिए भी तैयार नहीं है। उनको नहीं पता, जब आप डॉक्टर के पास अपने टेस्ट या लेके जाएंगे कोई रिपोर्ट जिसमें कुछ हल्का फुल्का एबनॉर्मल भी हो, तो वो पहले गुस्सा करेगा, ये आपने क्यों करवाए हैं। वो गुस्सा बेचारा इसलिए करता है कि उसको पता ही नहीं है कि अब हेल्दी लुकिंग बंदे की इस एबनॉर्मल टेस्ट के लिए मैंने क्या करना है। क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है, अगर आप गिरे होंगे, आपको चक्कर आए होंगे, आपकी आँख ख़राब हो गई, लकवा मार गया आपको, गुर्दा फेल हो गया, फिर तो उसको पता है कि यार अब मेरा ना जस्टिफिकेशन बन गई है कि मरीज़ परेशान है, इसको मैं 5, 10, 15 दवाइयाँ दूंगा और ठीक हो ना हो, जो कि होता भी नहीं है मरीज़, लेकिन मैं कम अज़ कम सेटिस्फाइड हो जाऊंगा,
अब जब आप बिल्कुल हेल्दी हट्टे कट्टे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि हमारे बेहतरीन एग्जाम्पल है, छोटे मोटे प्रोटीन यूरिया वाले, क्रिएटिनिन 1.2 वाले, डॉक्टर को कोई समझ नहीं है कि उसने क्या करना है, ये मरीज़ क्यों मेरे पास आया है, वो बेचारा आपसे ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हमारा हेल्थ केयर, जिसको कि मैं सिक केयर कहता हूँ, अभी प्रिवेंटिव केयर के लिए तैयार भी नहीं है। प्रिवेंटिव केयर में आपकी एनुअल स्क्रीनिंग कम अज़ कम, जिसमें आप अंदाज़ा लगाएंगे ब्लड और यूरिन टेस्ट के थ्रू कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और अगर आपका कोई मसला है या नहीं है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चलेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज 60 मिनट से 120 मिनट पूरे दिन में, 6 से 8 घंटे स्लीप, आपकी हेल्दी बैलेंस डाइट, नेचुरल फूड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चिप्स पकोड़े पटाखे और शुआर में नहीं डाल रहा। हेल्दी नेचुरल फूड जो होती है उसकी मुनासिब मिकदार। उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ चौथे नंबर पे, और पांचवी सोशल हेल्थ, क्योंकि लोनलीनेस, अकेलापन आजकल बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है, सिगरेट से भी खतरनाक। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके आप अपनी सेहत को बेहतर करेंगे, उसको दोबारा चेक करेंगे कि यार मेरे कोलेस्ट्रॉल बेहतर हुए हैं कि नहीं, मेरी शुगर डायबिटीज़ रिवर्स हुई है कि नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ है कि नहीं। तो इसको हम कहेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन। और एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मुझे ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको लगेगा ऐसे ही कि मैं अपना चूरन, अपनी फकी बेच रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको प्रिवेंटिव केयर एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर के अलावा कहीं पे मिलेगी नहीं। अगर आपको मिले तो उसको ज़रूर लोकली अडॉप्ट करें, अगर नहीं मिले तो हम बड़ी डीप और स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोफेशनल टीम के साथ अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं। आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि लकी डियर के केस को लेके हम अपने हेल्थ केयर और सोसाइटी के बारे में बहुत सारे मुआशी और मुआशरती हालात को समझ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ लकी डियर की कहानी नहीं है, ये हमारे घर घर की कहानी है। ये वो कहानी है जो हमारे कल्चर के फैब्रिक को, हमारे कल्चर को तबाह कर रही है, हमारी सेहत का बेड़ा गर्क कर रही है। हम एक बड़ी बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ मेटाबॉलिक क्राइसिस में जा रहे हैं, और हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं जो इस चीज़ को समझ सकें। हमारे पास मरीज़ नहीं हैं जो इस सर्कल में से, इस स्पीड वाली ट्रेन में से जंप लगा के बाहर निकल सकें। हमें मिल के इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने ना किया तो हम गरीब से गरीब होते जाएंगे, हेल्थ केयर महंगा से महंगा होता जा रहा है। अगर आपने अपनी सिक केयर को हेल्थ केयर में कन्वर्ट ना किया तो मुझे सिर्फ तबाही नज़र आ रही है, बिल्कुल वही तबाही जिस तरह लकी डियर का घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, बच्चे पता नहीं खा के सोते हैं, खाए बगैर सोते हैं, क्या करते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। मुझे ख्वाहिश भी है, मुझे दुआ भी है, मेरा पैशन भी है कि किसी तरीके से मैं पाकिस्तान के सिक केयर को हेल्थ केयर में कन्वर्ट करूं। आपने मेरा साथ ज़रूर देना है, अपने घर वालों की स्क्रीनिंग करवानी है। आप में से किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसको आपके टेस्टों की समझ ना आए, फिर आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। अपने लोकल डॉक्टर, लोकल सिक केयर को यूज़ करें, उसको हेल्थ केयर में कन्वर्ट करें। स्पेशली वो लोग जो पावर सीट में हैं, जो लाखों रुपया डोनेट करते हैं चैरिटी में, डायलिसिस में, किसी सिक केयर में, किसी हॉस्पिटल में, किसी टर्शरी केयर में, उनको मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी डोनेशंस, अपनी चैरिटी को प्रिवेंटिव केयर में ला के आएँ। उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप कम्युनिटी को ज़्यादा सर्व कर सकेंगे, और आपको पता भी चलेगा कि जब किसी मुआशरे का जहन चेंज करना होता है तो कितना बड़ा चैलेंज है। ऐसे जलती हुई आग में पैसे फूंक के, चैरिटी डाल के, आई एम नॉट श्योर कि आप कितना स्वाब कमाएंगे। खैर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।